एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाणिज्य गुरु। यहाँ पर हम जो यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। मेरा नाम सुप्रिया है और आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल्सो यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन कॉमर्स। सो आज हम करेंगे यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक छोटा सा टॉपिक कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर जो है एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के लिए जो है इशू करते हैं और अपनी फाइनेंसिंग नीड्स को कंपनीज या कोई भी पर्सन पूरा करता है। तो कमर्शियल पेपर जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए प्रोमिसरी नोट होता है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? जहाँ पर जैसे एक बायर है और एक सेलर है, तो अगर बायर ने क्रेडिट पे कुछ परचेज किया है तो वो सेलर को प्रॉमिस करता है कि आई प्रॉमिस यू टू पे दिस अमाउंट। जो भी अमाउंट उसने, जितने भी अमाउंट का उसने मटेरियल परचेज करा है, कि वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इतने टाइम के बाद जो है ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। तो एक नोट होता है प्रॉमिसरी नोट। तो कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म प्रॉमिसरी नोट जो कि 1990 में इंडिया में आया था। ठीक है। और इसे कौन कौन इशू कर सकता है? कंपनीज, कोई भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी इसे इशू कर सकता है। ठीक है। और इसमें जो डेट होता है, जो मैं आपको डेट दे रही हूँ, वो अनसिक्योर्ड होता है। इसके लिए आपको यहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं रखनी पड़ती है। अमाउंट की अगर हम बात करें तो 5 लाख और उसके मल्टीपल्स में यहाँ पर रहते हैं हमारे पास। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, 5 लाख और उसके मल्टीपल में रहते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इसी अमाउंट में ही कमर्शियल पेपर इशू की जाते हैं। मेच्योरिटी की हम बात करें तो 1 ईयर से लेस देन होती है और जो है टिपिकली ये 15 से 45 डेज के लिए होता है और यूजली लेस देन 270 डेज रहेगा। अगर हम इस पे इंटरेस्ट की बात करें तो अगर आपने कमर्शियल पेपर इशू करे हैं तो आपको यहाँ पे जो है एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और डिस्काउंट पे भी ये इशू होते हैं। अगर हम क्रेडिट रेटिंग बात करें तो यहाँ पर कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है जो इसमें क्रेडिट रेटिंग मैंडेटरी होती है, तभी कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन जो है कमर्शियल पेपर को इशू कर सकता है। कोई भी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 4 करोड़ से ज़्यादा है, जिसकी वर्किंग कैपिटल 4 करोड़ से ज़्यादा है, और अगर किसी भी कंपनी ने सपोज किसी बैंक से, फाइनेंसिंग बैंक से लोन लिया हुआ है, तो वो फाइनेंसिंग बैंक अगर आपके लोन अकाउंट को, बोरोअर अकाउंट को स्टैंडर्ड एसेट डिक्लेयर कर सकता है। और वो कब करेगा स्टैंडर्ड एसेट? जब आप उसके उसके लोन की पेमेंट जो है टाइम टू टाइम करते रहेंगे, तो आपका फाइनेंसिंग बैंक आपके बोरोअर अकाउंट को स्टैंडर्ड एसेट डिक्लेयर कर देगा। और अगर आप स्टैंडर्ड एसेट डिक्लेयर कर दिए जाते हो तो इन सभी एलिजिबिलिटी के केस में जो है आप कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हैं। ये था हमारा कमर्शियल पेपर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। एंड अगर आप हमारे चैनल पे जो हम भी कंटेंट दे रहे हैं वो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो नहीं समझ में आ रहा है तो वो कमेंट बताइए, और अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू।